हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे जॉब मॉर्फोलॉजी को। और आपको पता है जॉब मॉर्फोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए, मेंस के लिए, सब जगह ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी कंसेप्चुअल पार्ट होता है ये। और इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप जाके ज़रूर चेक करिए, उसको पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सारे। और मैंने एनसीईआरटी का, हिस्ट्री का भी एमसीक्यू बनाया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला चैप्टर है हमारा अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following statement is are incorrect about the Earth's interior? अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। The depth of crust varies over oceans and continents. The central core of Earth has the highest temperature and pressure among all the layers. The mantle is located between crust and the कोर। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो जब हम अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, अर्थ का फॉर्मेशन पढ़ रहे थे द अर्थ वाले चैप्टर में, तो हमने देखा था कि धीरे धीरे क्या होता है, जब अर्थ जो एक होती है वो मैग्मा होती है, वार्म मैग्मा होती है, ठीक है, और धीरे धीरे इसका जो आउटर लेयर होता है वो गर्म होना स्टार्ट होता है, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट होता है, और डिफ्रेंशिएशन के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर, जिनका डेंसिटी ज़्यादा होता है वो कोर के पास जमा हो जाता है। टेम्परेचर और जो प्रेशर होता है वो भी इनसाइड द कोर बढ़ता जाता है, ठीक है। और आउटर जो लेयर होती है वो क्रस्ट होती है। क्रस्ट और कोर के बीच में एक लेयर होता है जिसको हम मेंटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से देखी है। फिर हमने ये भी देखा था कि सबसे पहले कैसे, जब यहाँ से फ्रैक्चर होता है, जब अर्थ के ऊपर एक पतला सा लेयर बन जाता है तो यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, और बाहर से, अंदर से जो मोल्टेन मैग्मा होते हैं वो बाहर निकलते हैं, फॉर्म करते हैं वो क्रेटॉन्स को फॉर्म करते हैं। और यही क्रेटॉन्स जो होता है, क्या होता है, जब इरोड होता है तो प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, और इस तरीके से कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। द डेप्थ ऑफ द क्रस्ट वेरीज ओवर द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स। बिल्कुल सही बात है, कॉन्टिनेंट्स पे जो डेप्थ होता है वो ज़्यादा होता है। डेप्थ, जो क्रस्ट का डेप्थ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और ओशंस पे ये कम होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये वैरी भी करता है। द सेंट्रल कोर ऑफ द अर्थ हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड प्रेशर एमंग द ऑल द लेयर्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। मेंटल जो है वो लोकेटेड होता है क्रस्ट और कोर के बीच में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो है हमारा रॉन्ग नहीं है। हमारा जो अर्थ है वो बना हुआ है सेवरल कंसेंट्रिक लेयर से विथ वन इनसाइड अदर, और ये जो लेयर है मेनली तीन होते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अपर मोस्ट जो लेयर होता है अर्थ सरफेस का उसको बोलते हैं हम क्रस्ट, और ये होता है 35 किलोमीटर थिक ऑन कॉन्टिनेंट्स एंड 5 किलोमीटर थिक ऑन द ओशन फ्लोर। तो पहला आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि इनका जो डेप्थ होता है क्रस्ट का वो वेरी करता है ओशन और कॉन्टिनेंट्स का। कॉन्टिनेंट्स पे ये अराउंड 35 किलोमीटर होता है, जबकि ओशंस पे इसका जो थिकनेस होता है अराउंड 5 किलोमीटर होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं, मेंटल जो होता है वो एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, और ये कहाँ तक लाई करता है, किसके बीच में लाई करता है, ये क्रस्ट और कोर के बीच में लाई तक करता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि मेंटल जो है वो एक्सटेंड करता है अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये किसके बीच में लाई करता है, ये लाई करता है क्रस्ट और कोर के बीच में। तो ये भी आपको पता चल गया। द कोर जो होता है वो इनरमोस्ट लेयर होता है, और इसकी जो रेडियस होती है अराउंड 3500 किलोमीटर होती है, और 1 किलोमीटर डेप्थ के बढ़ने के साथ ही टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या समझ में आया कि 1 किलोमीटर जो डेप्थ होगा इंक्रीज होगा तो 25 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और सेंट्रल कोर जो होता है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है सारे लेयर्स के बीच में। इवन मिनरल्स आयरन और निकल जो होता है वो क्या है, मोल्टेन स्टेट में पाया जाता है। आउटर जो कोर होता है वो मोल्टेन स्टेट में होता है, ठीक है, ध्यान
ध्यान रखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्म द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कौन सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फॉर्म, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट का जो एलिमेंट्स होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, वो डिफरेंट होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज करेंगे तो आप पूरे आंसर को ही रॉन्ग कर देंगे। अगर आपको सब पता होगा फिर भी अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। बीपीएससी भी अब नेगेटिव मार्किंग कर दिया है तो रिस्क लेना सही नहीं है। सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। तो आई थिंक यहाँ पर जो आंसर होगा वो होना चाहिए सीमा, सॉरी मतलब सीमा जो है, सीमा मतलब मेरे कहने का मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम। सिलिका और मैग्नीशियम जो होता है ये ओशनिक क्रस्ट को फॉर्म करता है। सियाल जो होगा वो फॉर्म करेगा किसको, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को। और एक निमोनिक्स है, मैं कंफ्यूज कर गई, मुझे लगा यहाँ पे क्वेश्चन में खुद बताते बताते खुद ही कंफ्यूज करके। ओशनिक क्रस्ट जो होता है आप ध्यान रखेंगे, एक निमोनिक्स के बहुत टाइम जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है, आपको पता ही है यूपीएससी का तो खास करके। तो ओशनिक का अगर आपको याद रखना है तो आप ध्यान रखेंगे इसका होता है सीमा, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स का होता है सियाल, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में सिलिका तो कॉमन है, ठीक है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का ये है चक्कर है। तो आप देखेंगे एल्युमिनियम में ए जो होता है वो सी के नज़दीक पड़ता है, इसलिए एल्युमिनियम और जिसमें होगा वो किस में होगा, कॉन्टिनेंट्स में। और मैग्नीशियम जो है वो ओ के नज़दीक में है, इसलिए मैग्नीशियम जो हमें मिलता है किस में, ओशनिक में मिलता है। बाकी ये बस निमोनिक्स है, ध्यान रखेंगे, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सिलिका और एल्युमिनियम जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को फॉर्म करते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो लोकेटेड होता है अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ होता है, अर्थ सरफेस होता है। ऑब्वियसली क्रस्ट जो होता है वो अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ सरफेस का। ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो कंसिस्ट करता है सिलिका और मैग्नीशियम का। इनर कोर जो होता है अर्थ का वो कंसिस्ट करता है निकेल और आयरन का, निफे का। एल्युमिनियम एंड आयरन आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो एल्युमिनियम और आयरन जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का पार्ट नहीं है। एल्युमिनियम आपको पता है ओशनिक क्रस्ट का, दस एल्युमिनियम एंड आयरन नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एल्युमिनियम तो पार्ट है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग और हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम, यानी 1 और 3, 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पे ये गलत है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द करेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू ड्रिल अप टू 13 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। Interior structure and composition of Earth has been determined by using direct sample collected from all the layer of Earth. Study of seismic waves, volcanic activities can be useful in determining interior structure of the Earth. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हमारे करेंट जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके अनुसार हम अभी तक कितना किलोमीटर तक ड्रिल कर पाए हैं, तो हम 13 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ ड्रिल कर पाए हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है 13 किलोमीटर तक हमने ड्रिल किया हुआ है। ऑप्शन पहला तो हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड जो है स्टेटमेंट वो क्या है, सेकंड स्टेटमेंट, द इंटीरियर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ हैज़ बीन डिटरमाइंड बाय यूजिंग डायरेक्ट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ऑल लेयर्स ऑफ द अर्थ। ये कैसे पॉसिबल है, हम 13 किलोमीटर तक ही जा पाए हैं। 2900 किलोमीटर तक आपका क्या है, मेंटल है, उसके बियॉन्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, कोर देखने को मिलता है। हम वहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पे बोल रहे डायरेक्ट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ऑल लेयर्स ऑफ द अर्थ। ऑल लेयर्स मतलब क्रस्ट, मेंटल, कोर, तीनों की बात की जा रही है। ये तो ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज़ कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, हमें जो सिस्मिक एक्टिविटी होती है कि वो जो अर्थक्वेक आता है जिसको हम सिस्मिसिटी भी कहते हैं, और जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उससे हमें पता चलता है, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से जो बहुत सारे जो लावा निकलते हैं, मैग्मा निकलती है, उससे हमें पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, और उनका इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसे है। तो दूसरा स्टेटमेंट को छोड़कर फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अर्थ रेडियस जो होता है वो कितना है, 6370 किलोमीटर। तो अर्थ का रेडियस हमें कितना देखने को मिलता है, 6370 किलोमीटर है।
और अकॉर्डिंग टू द करेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट साइंटिस्ट जो है वो कितना किलोमीटर तक ड्रिल कर पाए, 13 किलोमीटर तक ड्रिल कर पाए हैं। स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटीज कैन बी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो वोल्केनिक एक्टिविटीज हमें क्या हेल्प करती है और सिस्मिक वेव्स हेल्प करते हैं अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर कैसे हैं ये पता करने में। और सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट डायरेक्ट सैंपल फ्रॉम ऑल लेयर्स ऑफ द अर्थ बिकॉज नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग एसर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड हमें चूज करना है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। द कंटिनेंटल क्रस्ट ऑफ अर्थ इज लेस डेंसर एंड मोर थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। पहला और सेकेंड है रीजन में द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ बेसिल्टिक रॉक। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा। हमने अभी जस्ट देखा 35 किलोमीटर है अराउंड इसका थिकनेस और लेस डेंसर होता है, लेकिन डेंसिटी जो है वो लेस होती है लेकिन थिकनेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो बेसाल्टिक रॉक का बना होता है, नहीं, वो ग्रेनिटिक रॉक का बना होता है। ठीक है, रॉक्स के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है मैंने डिटेल वीडियो में, अब जाके जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे स्टेटमेंट जो हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, ए इज द ट्रू, रीजन इज द फॉल्स। The continental crust of the earth is less denser and more thicker than the oceanic crust। तो oceanic crust जो होता है वो more denser है लेकिन less thicker है, ध्यान रखना है आपको। oceanic crust का डेंसिटी जो होता है 2.9 to 3 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जबकि डेंसिटी जो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो होता है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है थिकर होता है ओशनिक क्रस्ट से, यानी थिकनेस जो होता है ओशनिक क्रस्ट का वो कम होता है। ठीक है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का वो ज़्यादा होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो बना नहीं होता है बेसिल्टिक रॉक का, वो मेनली बना होता है ग्रेनिटिक रॉक का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मोहरविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द इंटीरियर अर्थ। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात की गई है कि कौन सा ऐसा लेयर है जो मतलब एक कंटिन्यूटी को ये करता है, डिसरप्ट करता है, और वो कौन सा लेयर है, वो है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा क्योंकि वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जिसको मोहर डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, और वो सेपरेट करता है क्रस्ट और मेंटल को। 5 डिसकंटिन्यूटीज हमें मिलती हैं अर्थ के इंटीरियर में, और पहला है इसमें कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। कॉनरेड जो डिसकंटिन्यूटी है वो ट्रांजिशन जोन है सियाल और सीमा का। ठीक है, सियाल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सीमा आपका ओशिनिक क्रस्ट, और इनके बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है, मतलब आप एक साइड से बोल सकते हैं अपर क्रस्ट और जो लोअर क्रस्ट है उनके बीच में जो ट्रांजिशन जोन है उनमें कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी मिलता है। फिर लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के बीच में आपको मिलता है मोहरविक और मोह डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलता है कि लोअर जो मेंटल होता है और अपर मेंटल के बीच में हमें रेपिटी डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है। तो अभी तक मैंने देखा CMR, अगर हम ऊपर से नीचे जाए तो सबसे पहले कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी होगा, उसके बाद मोहरविक डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद रेपिटी डिसकंटिन्यूटी होगा, देन होगा गुटेनबर्ग CMRGL। ये ऐसा आप ध्यान में रखना, CMRGL इनकी डिसकंटिन्यूटी। और गुटेनबर्ग जो है वो ट्रांजिशन जोन है मेंटल और अपर कोर के बीच में, और अपर कोर यानी जिसको आउटर कोर भी कहते हैं उनके बीच के आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो CMRGL अपर क्रस्ट टू लोअर क्रस्ट, उसमें है कॉनरेड, मतलब अपर क्रस्ट यानी सियाल और सीमा के बीच में आपको कॉनरेड देखने मिलता है, मोह देखने को मिलता है आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। उसके बाद आपको लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में एक और डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं रेपिटी। उसके बाद आता है नीचे में लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। और सबसे लास्ट में अपर कोर और इनर कोर के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसको बोलते हैं लेहमन। ठीक है,
6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग दिस। द इनर कोर ऑफ अर्थ इज कंपोस्ट ऑफ आयरन एंड निकल। बिल्कुल सही बात है। इनर कोर जो है अर्थ का वो सॉलिड स्टेट में है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनर कोर ऑफ अर्थ हैज मोर डेप्थ देन द आउटर कोर। बिल्कुल सही बात है। ये तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। इनर कोर जो होता है वो बना होता है किसका, निकल और आयरन का। इनर कोर का जो मतलब इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और इसका डेप्थ जो होता है वो ज़्यादा होता है किससे, आउटर कोर से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। द कोर इज द इनर मोस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ। इट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 कंसेंट्रिक लेयर। तो कोर भी है जो वो डिवाइड है 2 कंसेंट्रिक लेयर में। कंसेंट्रिक का मतलब एक चीज़ है ना जिसका सेंटर जो है वो सेम हो, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। इनर कोर जो है वो निफे का बना होता है, निकल और आयरन का बना होता है, ठीक है, इसीलिए उसको निफे लेयर भी कहते हैं। डेप्थ जो होता है कोर का वो वेरी करता है। आप ध्यान रखेंगे कि मेंटल जो है वो कहाँ तक पाया जाता है, 2900 किलोमीटर तक। क्रस्ट का तो हमने देख लिया। क्रस्ट जो है कॉन्टिनेंट का और ओशियन का दोनों का डिफरेंट होता है। कॉन्टिनेंट का आपका अराउंड 25 to 30 किलोमीटर होता है, जबकि ओशियन का आपको 5 किलोमीटर होता है। डेप्थ जो होता है वो कोर का 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर होता है, जबकि इनर कोर जो होता है अर्थ का वो मोर डेप्थ होता है आउटर कोर से। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। टेम्परेचर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ is highest in the core and yet the inner core is in solid state. Which of the following is the most appropriate explanation of this phenomena? तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। टेम्परेचर और डेंसिटी जो होता है वो इनसाइड जो कोर होता है वो हायर होता है, और टेम्परेचर हायर होने के बावजूद भी वहाँ का जो कोर होता है वो सॉलिड स्टेट में। आपको पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, अगर टेम्परेचर हायर होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा वहाँ पे, मतलब उसको जो मतलब जो पार्टिकल्स होंगे उनको वो मतलब टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो एक्चुअली वो मेल्टिंग सिचुएशन में ला देता है, ठीक है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में है। तो ऐसा क्यों है, जबकि आउटर लेयर जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो मोल्टन स्टेज में है। तो एक्चुअली इसका रीज़न जो है यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इनर कोर में, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो डोमिनेट करता है टेम्परेचर से ज़्यादा, और डोमिनेट करता है प्रेशर टेम्परेचर से ज़्यादा। इसीलिए जो इनर कोर होता है वहाँ पे टेम्परेचर और डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी वो किस में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। टेम्परेचर एंड डेंसिटी इनसाइड द अर्थ इज हाइएस्ट इन द कोर, येट the inner core is in solid state. The outer core is in liquid state because the higher temperature melt the iron and nickel alloy at the outer core, but very high pressure from the weight of the rock lying above the inner core solid makes it solid. ठीक है, तो टेम्परेचर जो होता है आउटर कोर का वो ज़्यादा होता है, और इसी वजह से वो उसको मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट होने के बावजूद होने के साथ साथ वो क्या हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द एस्थेनोस्फीयर इज द मेजर सोर्स ऑफ मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस। द कोर ऑफ अर्थ इज नोन एज द सीमा लेयर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एस्थेनोस्फीयर जो होता है वो एक्चुअली जो अर्थ का जो लेयर होता है, जो अपर लेयर होता है लिथोस्फीयर, और इसके जस्ट नीचे जो होता है वो एस्थेनोस्फीयर, वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल वाला जो रीजन होता है वो एस्थेनोस्फीयर होता है, ठीक है। और यहाँ पे मेजर सोर्स ऑफ मैग्मा का ये मेजर सोर्स होता है कौन, एस्थेनोस्फीयर। बिल्कुल सही बात। द कोर ऑफ अर्थ इज नोन एज द सीमा लेयर। नहीं, इसको तो हमने देखा था ना कि निफे लेयर होता है कोर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सीमा लेयर कहाँ पे देखने को मिलता है, ओशनिक जो क्रस्ट वाला जो लेयर होता है वो होता है सीमा लेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। डेप्थ जो होता है लेयर का वो रेंज करता है 100 से 700 किलोमीटर तक, किसका, एस्थेनोस्फीयर का, और वो लाइज करता है लिथोस्फीयर के नीचे। और ये मेजर सोर्स होता है किसका,
मैग्मा का जो लावा के रूप में आता है बाहर जब वोल्केनो इरप्शन होता है। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो लिथोस्फीयर जो है इट कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। उसके बाद है इट इज इन मेल्टेड स्टेट, इट इज फ्लोटिंग ओवर द एस्थोनोस्फीयर, इट्स थिकनेस इज ओवर 100 किलोमीटर। तो एक्चुअली जो होता है लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट और मेंटल वाला जो अपर लेयर होता है उसको लिथोस्फीयर, और उसके जस्ट नीचे क्या मिलता है? एस्थोनोस्फीयर मिलता है। एस्थोनोस्फीयर जो होता है वो मेल्टेड स्टेट में होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हाई होता है, ओके। और इसके ऊपर जो लिथोस्फीयर है उसके ऊपर एस्थोनोस्फीयर जो होता है वो फ्लोटिंग स्टेट में होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेल्टेड स्टेट में क्या होता है? एस्थोनोस्फीयर होता है, तो सेकंड तो होगा नहीं, सेकंड नहीं होगा, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 134। थिकनेस जो होता है इसका ओवर 100 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। लिथोस्फीयर हार्ड सॉलिड क्रस्ट होता है और ये फ्लोट करता है किसके ऊपर? एस्थोनोस्फीयर के। थिकनेस जो होता है इसका 100 किलोमीटर होता है। इंक्लूड करता है ये क्रस्ट और अपर मोस्ट मेंटल को। लिथोस्फीयर जो होता है रिस्पॉन्सिबल करता है, सपोर्ट करता है टेक्टोनिक प्लेट्स और जो इंटायर अर्थ क्रस्ट जो होता है टेक्टोनिक, आपको समझ में आ रहा होगा कि टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो एक्चुअली क्या है? लिथोस्फीयर है। आपको पता है ना कि हमारी अर्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक स्टेट में बटा हुआ है। अर्थ क्रस्ट लाइंग एबव द फ्लूइडिक एस्थोनोस्फीयर अंडरनीथ, और उसके नीचे जस्ट क्या है? एस्थोनोस्फीयर है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द लेयर। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 10th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। बाकी आप डिटेल वीडियो को जरूर देख के आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा इसके बाद जब अगर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो, ठीक है। चलिए आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू सो